Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss conditional probability. Basic concepts of conditional probability. Probability का टॉपिक्स है. फ्रॉम किससे रिलेट करता है? क्लास 12 से रिलेट करता है. यह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे तो अब आगे बेस थ्योरम की भी चर्चा करेंगे, उसकी आज हम चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की भी चर्चा हम करेंगे. तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और क्लास 11, 12 बीएससी के मैथमेटिक्स का आनंद उठाएं. सिंपल मेथड से आप सब के बीच हम हर टॉपिक्स को डाल रहे हैं एक एक करके. धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को हम डालेंगे. अभी सेकेंड टर्म का लास्ट टॉपिक चल रहा है, लास्ट चैप्टर चल रहा है. तो टॉपिक पे आते हैं. आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल का मतलब कि कंडीशन दिया गया. जैसे क्या कहता है कि डेफिनेशन कि लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट. ए और बी कोई दो इवेंट है, एक ही एक्सपेरिमेंट में एसोसिएट करता है. जैसे एक एक्सपेरिमेंट मतलब कि दो डाइस को टॉस किए, अब दो को काम करना है, हेड है, टेल है या गेटिंग ए 6 है, 7 5 है, ये सब एक ही ऑपरेटर में आ जाए, एक ही एक्सपेरिमेंट में आ जाए, उसकी चर्चा है. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. मतलब कि बी पहले से वहां अकर्ड है, मतलब कि बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0. बी के प्रेजेंस में जो ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ऑकरेंस की बात है, बी ऑलरेडी अकर्ड है पहले से और ए को निकालना है. दैट मीन्स कि बी के प्रेजेंस में जो ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है. क्या समझे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. मतलब बी पहले से वहां अकर्ड है और उसके प्रेजेंस में ए का जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इज कॉल्ड ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0. 0 नहीं होनी चाहिए. एंड इट इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी. कंडीशनल बी कहने का मतलब बी के प्रेजेंस में ए, तो जो प्रेजेंस दिया हुआ है उसको नीचा लिखते हैं और जिसको निकालना होता है उसको हम लोग कहां रखते हैं? ऊपर लिखते हैं. डिफाइन कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0. इसी प्रकार अगर ए के प्रेजेंस में बी की प्रोबेबिलिटी निकालना हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना हो, किसके प्रेजेंस में? ए को. इट इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए एंड डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0. जो गिवन दिया रहता है उसको नीचा लिखते हैं और जिसको फाइंड करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं. सिंपल याद रखना है. इंटरसेक्शन दोनों में रहेगा, जो नीचा उसी फॉर्मूला देना है. हम एक दो एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाने की हम कोशिश आप लोगों को करते हैं. जैसे देखेंगे, हम एक एग्जाम्पल देते हैं तो तब आप समझेंगे. एक सिंपल लैंग्वेज देते हैं, एक लैंग्वेज वाला भी प्रॉब्लम देंगे आपको. दो एग्जाम्पल की चर्चा हम लोग करते हैं आज. देखें, आज सब क्वेश्चन बनाने का एक ही मेथड होता है. पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर टू इवेंट्स A and B, probability of A equal to 0.5, probability of B equal to 0.6 and probability of A union B equal to 0.8. तो फाइंड पहला probability of A कंडीशनल B और दूसरा probability of B कंडीशनल A. अब देखें, हम इसमें दोनों निकालना है. हम कैसे निकालते हैं? अब यहां गिवन क्या है सॉल्यूशन के देखिए. ए दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, बी दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है. लेकिन कंडीशनल में हमको इंटरसेक्शन निकालना होता है. तो सॉल्यूशन देखेंगे, जो निकालना है उसके अनुसार. गिवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.5, बी इक्वल टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 0.8.
फॉर्मूला में ए इंटरसेक्शन बी ऊपर में आता है, तो देयरफॉर क्या, हम वी नो दैट, हम जानते क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम मान निकालेंगे, इसको इधर लिख सकते हैं ऐसे भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए की वैल्यू क्या है 0.5, बी का वैल्यू 0.6, ये है 0.8। तो इसे जोड़ेंगे तो 6 5 11 1.1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.3। ये मेरा किसका वैल्यू हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी का। अब देखिए पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, देखिए बी नीचा में है तो बी के प्रेजेंस में ए कौन निकालना है, इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन कितना है 0.3, बी की कितना है 0.6, ये डेसिमल कट जाएंगे, 3 2 जा 6 तो 1/2 दैट इक्वल टू 0.5 या 0.5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दूसरा निकालेंगे बी कंडीशनल ए, मतलब ए के प्रेजेंस में बी को निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब बाई नीचा वाला टर्म नीचा आता है ए, इसको भी लिखेंगे 0.3 और ए की वैल्यू है 0.5 दैट इक्वल टू कट जाएगा 3/5, इसको 0.6 हम लोग लिख सकते हैं। यही मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल क्वेश्चन। अब इसी को एक थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के रूप में समझते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, तब उसके थ्रू समझेंगे, कॉन्सेप्ट लैंग्वेज वाला भी एक बता देते हैं। इसी पर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में स्कोरिंग पेपर होता है, इसे ध्यान रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक डाई को 2 बार थ्रो किया जाता है, एंड द सम ऑफ द नंबर्स appearing is observed to be 8. What is the conditional probability that the number B has appeared at least once? अब देखें यहां क्वेश्चन को पहले समझेंगे और फिर बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार थ्रो करेंगे, लूडो की गोटी जिसको कहते हैं, तो सिंपल स्पेस कितने हो जाएंगे 6 6 जा 36। तो यहां स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, सॉल्यूशन में देखें तो हियर नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। फिर कहता है एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 8। तो 2 नंबर ऐसा लेना है कि 2 नंबर का सम 8 हो जाए। तो हम मान लेते हैं क्या a इक्वल टू मान लेते हैं क्या इवेंट ऑफ गेटिंग द सम इज 8। मान लिया क्या उसका सम क्या है 8 के बराबर है। गेटिंग द सम इज हटा दीजिए 8 रह दीजिए। अब 8 आता है तो 8 वाला कौन कौन आ जाएगा सम वाला, देखिए 1 के में आ जाएगा 1 6 मैक्सिमम होता है, तो 1 6 का सम 7 हो जाता है। यह 6 क्या आ जाएगा, यह 2 6 हो सकता है, फिर 3 5 हो सकता है, फिर 4 4 हो सकता है, जिसका सम 8 हो जाए वही हमको लेना है। फिर हम ले सकते हैं कितना
5 3 फिर 6 2, 2 लूडो फेंकेंगे गोटी तो दोनों के सम 8 होना चाहिए। अब इसी में बी क्या कहता है, बी इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग, event of getting 5 appears at least once, मतलब कि कम से कम एक बार 5 जरूर आना चाहिए। तो वह सीरीज कौन हो जाएगा, 1 5 2 5 3 5 4 5, फिर देखिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर लिख सकते हैं कितना, एक आ जाएगा 6 5। यही कम से कम एक बार 5 जरूर होना चाहिए। तो यहां देखिए, तो यहां पे नंबर ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 लिख सकते हैं। एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, अब दोनों में कॉमन देखिए 5 वाला आएगा, तो 3 5 होगा और 5 3 होगा, दो ही कॉमन होगा, 3 5 और 5 3। इसका मतलब कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो गया, 2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5/36, क्योंकि नंबर ऑफ एस कितना है 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 11/36, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/36, दैट इक्वल टू 1/18। अब देखिए निकालना क्या है, क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1। अब हमको 5 का निकालना है, तो बी को निकालना है, ए पहले से अकर्ड है, तो हमको फाइंड क्या है, देखिए तो हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। अब देखिए क्या कहा, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसको जो गिवन है उसको बाद में लिखते हैं। तो इतना, तो दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंटरसेक्शन कितना है 1/18, अब बाई ए की वैल्यू कितना आया है प्रोबेबिलिटी में 5/36, तो 1/18 इंटू 36/5, 2 कट जाएगा 2/5, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/5 हो गया। यही मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यह मेरा कंडीशन किसके लिए हुआ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं और जो गिवन है उसको नीचा लिखते हैं, बस यही एक कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कंडीशनल है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर बी बाई ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यह मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, फार्मूला के साथ और एग्जाम्पल के साथ। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें और मैथमेटिक्स का आनंद उठाएं। धन्यवाद।